सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ लोगों के पास सब कुछ हो और बाकी लोगों के पास सिर्फ मेहनत। 19वीं सदी का यूरोप। फैक्ट्रियों का धुआं आसमान चीर रहा है, मशीन्स चलते चलते कराह रही है, मजदूरों के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मालिकों के चेहरे चमक रहे हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जो किसी से लड़ाई नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया के सिस्टम से टकरा जाता है। उसका नाम है कार्ल मार्क्स। आज हम उसकी सोच, उसकी लड़ाई, उसकी जर्नी और उस असर के बारे में सुनेंगे जिसने दुनिया की राजनीति, समाज और सोच सब बदल दिया। चैप्टर 1, कार्ल मार्क्स का बचपन और शुरुआत। साल था 1818। जर्मनी के ट्रायर नाम के शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, कार्ल मार्क्स। घर मिडिल क्लास था, पिता लॉयर, फैमिली शिक्षित। मार्क्स बचपन से ही अलग था। सवाल बहुत पूछता था, क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है, क्यों ये गरीब है और ये अमीर। स्कूल में प्यार था बुक से, कॉलेज पहुंचा तो दिमाग और तेज हो गया। हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटिक्स पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी और सबसे ज्यादा सिस्टम को समझा। लेकिन एक चीज मार्क्स को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, असमानता। चैप्टर 2, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नई दुनिया, नया दर्द। उसी दौर में यूरोप बदल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। फैक्ट्रियां बन रही थी, मशीन्स आ रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था। लेकिन इस प्रोग्रेस के पीछे छुपा दर्द मार्क्स साफ देख रहा था। मजदूर सुबह से रात तक काम करते, पसीना बहाते, घर लौटते तो थकान, भूख, तकलीफ और डर साथ लाते। और फैक्ट्री मालिक दिन ब दिन अमीर होते जाते। यही मार्क्स समझ गया, ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये सिस्टम गलत है। चैप्टर 3, कैपिटलिज्म क्या है, आसान भाषा में कहानी। चलो इमेजिन करो, एक फैक्ट्री है, 100 मजदूर काम करते हैं, 12-14 घंटे काम, कम वेतन, कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन प्रॉफिट सारा ओनर का। मजदूर ने मेहनत की, ओनर ने पैसा कमाया। यही सिस्टम मार्क्स ने नाम दिया कैपिटलिज्म। उसने कहा, कैपिटलिज्म सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक बुर्जुआसी, अमीर, फैक्ट्री मालिक, पैसे वाले, 2 प्रोलेटेरिएट, मजदूर, काम करने वाले लोग। और दोनों के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती है, पावर की, पैसा की, कंट्रोल की। चैप्टर 4, वर्कर्स का दर्द, मार्क्स की आवाज। मार्क्स ने मजदूरों को सिर्फ लेबर नहीं माना। उसने कहा, ये इंसान है, इनके सपने हैं, इनका हक है। उसे लगा वर्कर्स डिवाइडेड है, अगर ये एक हो जाए तो सिस्टम हिल जाएगा। और फिर उसने वो लाइन लिखी जो दुनिया भर की दीवारों पर लिखी गई, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यानी दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। चैप्टर 5, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। साल था 1848। मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर लिखी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब ने दुनिया हिलाकर रख दी। मार्क्स ने लिखा, इतिहास हमेशा क्लास स्ट्रगल रहा है, अमीर वर्सेस गरीब, मालिक वर्सेस मजदूर। और ये लड़ाई खत्म कब होगी? जब इनइक्वालिटी खत्म होगी। उसने एक फ्यूचर इमेजिन किया जहां सब बराबर हों, ना कोई बहुत ऊपर, ना कोई बहुत नीचे, यानी कम्युनिज्म। चैप्टर 6, मार्क्स की सोच, आसान, गहरी और प्रैक्टिकल। मार्क्स का आइडिया सिंपल था, सोसाइटी हमेशा बदलती है, बदलाव लड़ाई से आता है और इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए। उसने कहा, दुनिया को बस एक्सेप्ट मत करो, सवाल पूछो, सिस्टम को चैलेंज करो, और अगर गलत है तो बदलो। चैप्टर 7, दुनिया पर असर। फिर क्या हुआ? मार्क्स की सोच किताबों से निकलकर सड़क पर आ गई। आंदोलन शुरू हुए, रेवोल्यूशन हुए। रशिया, चाइना, क्यूबा, कई देशों में पॉलिटिक्स बदल गई, गवर्नमेंट्स गिरी, नई गवर्नमेंट्स आई।
किसी ने मार्क्स को हीरो माना, किसी ने विलन। कुछ देशों में मार्क्सिज्म कामयाब रहा, कुछ जगह फेल हो गया, लेकिन एक बात क्लियर है, उसने दुनिया को सोचना सिखाया। चैप्टर 8, कार्ल मार्क्स इंसान भी था। मार्क्स को भगवान मत समझो, वो इंसान था। उसकी जिंदगी भी संघर्ष भरी थी। पैसे कम, बीमारियां, परिवार की परेशानियां, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, उसकी सोच। वो लिखता रहा, लड़ता रहा, सोचता रहा। 1883 में कार्ल मार्क्स इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी सोच जिंदा रही। चैप्टर 9, स्कूल्स, कॉलेजेस, पॉलिटिक्स, हर जगह मार्क्स। आज मार्क्स सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वो सिलेबस है, डिबेट है, पॉलिटिक्स है, सोशल जस्टिस की इंस्पिरेशन है। कुछ लोग कहते हैं मार्क्स ने दुनिया बचाई, कुछ कहते हैं उसने केओस दिया। सच क्या है? सच ये है, उसने हमें सवाल करना सिखाया। आउट्रो, कहानी का निष्कर्ष। कार्ल मार्क्स ने हमें यह सिखाया, दुनिया बदल सकती है, समाज परफेक्ट नहीं है, इनइक्वालिटी नेचुरल नहीं है, और न्याय के लिए आवाज उठाना जरूरी है। यह कहानी सिर्फ मार्क्स की नहीं, यह कहानी है हर उस इंसान की जो इनजस्टिस देखता है और चुप नहीं रहता। कार्ल मार्क्स एक नाम नहीं, एक सोच है, एक सवाल है, एक आवाज है, और सच ये है, वो आज भी गूंज रही है।